साथियों, इस टाउन हॉल में मैं अपने नेता के साथ तकरीबन कुछ महीने पूर्व आया था, तेजस्वी जी के साथ। यही टाउन हॉल। तब नहीं पता था कि अगली मुलाकात जब आप लोगों से होगी टाउन हॉल में, इस तरह के माहौल में हो। अव्वल एक बात जान लीजिए, ये मुसलमान की सिर्फ लड़ाई नहीं है, ये हिंदुस्तान की लड़ाई है, उसके पहचान की लड़ाई है। और ये लड़ाई हम सब मिलकर लड़ेंगे, ये संघर्ष हम सब मिलकर करेंगे। किसी भी हमारे मुसलमान भाई बहन को मायूस नहीं होना, क्योंकि मायूस इरादों से मंजिल नहीं है। हमें इरादा मायूस नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? ये लड़ाई हमारे हुक्मरानों ने सोचा था बढ़िया है, ये हिंदू मुसलमान के झगड़े में तब्दील हो जाएगा। ये तब्दील नहीं हुआ। इस मुल्क की मिट्टी को सलाम करो, इसने इसे हिंदू मुसलमान नहीं बनने दिया। वक्त की समझ ही नहीं है। जिन लोगों ने इस कानून को लाया उनको ट्यूशन ले लेना चाहिए था कि मतलब शरिया में किसी से। ये आखिर है क्या? ये निजी जायदाद नहीं है जिसकी, यह अल्लाह के नाम है। और वहां से जो फैसला होता है वो होता है। वक्त के अस्पताल है, क्या सिर्फ मुसलमान इलाज कराता है? वहां 95% हिंदुओं का इलाज होता है। वक्त के स्कूल है, बीएड कॉलेज है, क्लिनिक है, और लोग हैं वहां। हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, क्योंकि अल्लाह फर्क नहीं करता। और आप एक ऐसा नक्शा लेके आए, बिना समझ आपको लगा फिर पहले की तरह हिंदू मुसलमान करते हैं। नहीं साहब, हम झगड़ेंगे नहीं, मिलके लड़ेंगे। सदन में मिलके लड़ रहे हैं, न्यायालय में मिलके लड़ रहे हैं, और कटिहार से लेकर के देश के हर एक जिले हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिलकर लड़े। हमने तब भी देखा था जब कृषि कानून आया, आप में से कुछ साथियों को शायद याद ना हो, हमने हाथ जोड़े थे मोदी जी से, मोदी जी ये मत करो, मत करो, मत करो। आपके पास बहुमत है, लेकिन बहुमत से ऊपर वाले से दुआ करो थोड़ी बुद्धि आए, क्योंकि बहुमत बुद्धि का विनाश भी करती है। आपकी बुद्धि का विनाश हो गया, नहीं माने हमारी बात। कृषि कानून संसद से आपने पास करा दिया, लेकिन सड़कें रोशन हो गई, गांव खेत खलिहान रोशन हो गए, और उन रोशन खेत खलिहानों ने जहां हर कोई लग रहा था, हिंदू मुसलमान सिख, मोदी जी आपको वो कानून वापस लेना पड़ा। वही हश्र होगा वक्त के कानून का, हम आपके ही हाथों से इसे वापस करवाएंगे। हमारे नेता ने कहा था आज से 1 साल पूर्व, हम आपसे ही जातिगत जनगणना करवाएंगे। कल की शाम आपने जातिगत जनगणना की घोषणा कर दी। ये ताकत होती है आवाम की, ये ताकत होती है एकता की। अभी जब मैं आया, हमारे एक साथी बोल रहे थे, मुझे ताज्जुब होता है कि आखिर इन्होंने किससे सलाह लेकर के ये कानून बनाया। प्रैक्टिसिंग मुसलमान, यानी कि आप मुसलमान हो, 5 साल से मुसलमान हो, इसका सत्यापन होगा, सर्टिफिकेशन होगा। भाई, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की तरह कोई एक्सचेंज तो होता नहीं है कि मैं 5 साल से प्राइवेट मुसलमान हूं। ये 5 साल मुसलमान कहां पूछो? मस्जिद में जाकर के, या इस मिट्टी से जहां 5 वक्त में सजदा करता हूं कि मेरे 5 साल पूरे हुए कि नहीं हुए। असल में आपका वक्त पूरा हो गया है मोदी जी, आपका वक्त पूरा हो गया।
इसलिए आप इस तरह की चीजों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं। मैंने मेरे साथी देखिए, संविधान की जो 4-5 धाराएं मैं हल्के में समझाता हूं। जो प्राण है संविधान का, समता का सिद्धांत, यही सब बराबर है। कहां रहने दिया आपने सबको बराबर? आपने बराबर नहीं रहने दिया। आपने संविधान की आत्मा को मार दिया। आर्टिकल 14 को मारा, 15 को मारा। अब आइए आर्टिकल 26 क्या कहता है कि कोई भी धर्म अपने मामलात के लिए, अपने वेलफेयर प्रोग्राम के लिए, अपने धार्मिक कार्यों के लिए स्वतंत्र है। वो किस प्रकार उसको मुकम्मल अंजाम तक नहीं जाता। आपने उसमें ट्विस्ट कर दिया। हमने सदन में कहा, अगर इतना ही क्रांतिकारी सेकुलर मुल्क बना रहे हो ना, तो अगर यहां आप गैर मुसलमान को डाल रहे हैं तो मंदिरों में मुसलमानों को डालिए, दरगाह में हिंदू को डालिए, गुरुद्वारे में हिंदू मुसलमान दोनों को डालिए, चर्च की बॉडी जो होती है उसमें हिंदू मुसलमान सिख को डालिए। लेकिन आपका उद्देश्य बहुत घटिया, आप समाज में भेद पैदा करना चाहते। आप मुसलमानों को ये बताना चाहते थे कि इस मुल्क में तुम्हारी हैसियत यही है, लेकिन आप अंदाजा लगाना भूल गए। इस मुल्क का मुसलमान इसी मिट्टी का है। उसने इस मिट्टी के साथ करार किया था, और करार करने वाले सावरकर गोलवलकर नहीं थे, बापू, गांधी, नेहरू, मौलाना आजाद। ये करार आजाद और नेहरू और गांधी के साथ था। इस करार को तोड़ने की कुव्वत किसी माइकल लाल में नहीं है। ये करार हमारे संविधान का अधिकार है। और एक चीज जो मैं अक्सर कहता हूं, ये एकता से जंग जीतेंगे। कल भी मैंने अररिया में बात कही, मायूस मत होइए, ये आपकी लड़ाई से रहने ही नहीं देंगे। सब मिल के लड़ेंगे, हर गली, हर चौक, हर चौराहे। पहलगाम की दुखद घटना हुई, सब मायूस हुए, पूरा देश आ। लेकिन कुछ लोग सोच रहे थे किसी बहाने नफरत की फसल लगा दो। साहब, नफरत की फसल अब नहीं लगेगी। हमने फिर से मोहब्बत के जज्बे को पहचान लिया। हम लड़ेंगे। मैं धन्यवाद करता हूं कि भारतीय शरिया का और तमाम मिली तंजीमों का। ये लड़ाई सियासी नहीं है सर। ये अपने झंडे के साथ हम नहीं लड़ेंगे, वो तिरंगा होगा वहां, वही इस लड़ाई का झंडा है। वो तिरंगा हमारी आन है, बात है, शान और पहचान। सीए एनआरसी पे हमने उनको इतनी ताकत दिखा दी कि आज वो ठंडे बस्ते में, ये भी ठंडे बस्ते में जाएगा। क्योंकि हमारे युवा नेता तेजस्वी जी ने कहा है, नवंबर में सरकार बनेगी, ये कूड़ेदान में जाएगा, कूड़ेदान में। और एक चीज और कहूंगा, कटिहार या पूरा ये इलाका, मैंने शुरू में एक बात कही थी, सदन में भी कही थी, राज्यसभा में, और बीजेपी वाले भी इनकार नहीं कर सकते इससे। इस देश की मिट्टी अद्भुत है। दुनिया का शायद ही कोई देश हो जहां 200 मीटर के अंदर मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, चारों चीजें। एक जगह घंटी बजती है, एक जगह अजान होता है। न घंटी अजान से चमकती है, न चर्च की घंटी कहती है कि तू अभी क्यों अजान दे रहा। ये हमारी सबसे खूबसूरत चीज है। हमें और आपको एक दूसरे को देखने की आदत है। इस देश का मुसलमान हिंदुओं के बगैर नहीं रह सकता। और मैं
डंके की चोट पे कहता हूं, इस देश का हिंदू मुसलमानों के बगैर नहीं रहा। अरे हम लोग एक दूसरे की आदत बन गए। मैंने सदन में एक बात कही थी, बस वहीं जाके खत्म करूंगा, वक्त ज्यादा नहीं लूंगा। एक मशहूर शायर थे, नेहरू जी के दोस्त भी थे। वो आजादी के 6 महीने तक तो इंडिया में रहे, आजादी के बाद 6 महीने बाद पाकिस्तान चले गए। फिर उसके 6 महीने बाद उन्होंने नेहरू को खत लिखा कि यार वापस आने का दिल करता, तो नेहरू ने कहा वापस आओ। फिर वो वापस आ गए, तो उनको उनके पुराने दोस्तों ने कहा कि यार एक तो गए क्यों, और गए तो फिर वापस क्यों आए? बोले कि गया इसलिए कि सुना था कि कोई नई चीज बनी है, और वापस इसलिए आ गया कि उस नई चीज में लखनऊ वाली बात नहीं थी, कि मेल जोल वाली चीज नहीं थी। एक ही जैसा दिखता है, एक ही जैसे लोग दिखते थे। हम लोगों को मिला जुला देखने की आदत है, और इस आदत को जो कोई शहंशाह बदलने की कोशिश करेगा, उसकी शहंशाही गुम हो जाएगी। क्योंकि दुनिया की तारीख गवाह है, जब वक्त का अहंकार जहां घुसता है तो ताबूत सामने तैयार मिलती है। मैं बस आप लोगों से फिर से कहूंगा, शुक्रिया करते हुए अपने तमाम साथियों का, ये लड़ाई मिलकर लड़नी है। ये अक्सरियत बनाम अकलियत नहीं है, अक्सरियत और अकलियत मिलकर के हिंदुस्तानियत बनाती है। इनकलाब जिंदाबाद, जय।